इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ 1 साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। इंडिया की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। ये जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ऐसा इमेज बना दिया है कि मतलब कि हमें पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए ना, तो लोग यही समझते हैं कि शायद यार इसमें 2 नंबर ही है। इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता था, लेकिन इस वक्त इंडिया 21,000 करोड़ के साथ रिकॉर्ड हाई डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। यहाँ पे हम दुश्मनी और यहाँ पे हम नफरतें रखते हैं नेबर कंट्री से, लेकिन फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस करते हैं उनके नाम पे। मतलब ये भी बात समझ से बाहर है ना कि उनके नाम पे हम बिजनेस, हम चाइना का नाम क्यों नहीं लिख लेते। आजकल तो देखो तो पाकिस्तान हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी हमारे वेपन्स है वो सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। अपनी लाइफ की पीक में इंटरनेशनल मार्केट से जॉब रिजाइन करके पाकिस्तान आ गया। जबरदस्त। 47 इयर्स एज पे आके मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे रह के बेईमानी ना करो, 2 नंबर काम ना करो, ईमानदारी से रिस्क कमाना मुश्किल कर दिया गया है। उम्मीद रखता हूँ, मैं अवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस मुकाम पर पहुँच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। जो फ़र्क है दरमियान में एक ही है, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, हम मुखलिस नहीं हैं। सिंपली क्यों? वो उनकी सारी कोशिश, सारी तगोदो ये है कि अपने मुल्क के लोगों को उठाया जाए, और हमारे जो हुक्मरान है खैर से, इनकी सारी कोशिश है कि अपने आप को जो है ना वो डेवलप किया जाए। ये फ़र्क है। That's it। क्या कहेंगे कि यही करते रहे, यही करते हुए आ रहे हैं। इतना सब कुछ हमने चेंज होते हुए देखा अपने हाथ सामने। अपना एक जो शारक थी उसको भी जाते हुए देखी, 71 में बांग्लादेश अलग हो गया, उससे भी हमने सीखे। क्या करना क्या चाह रहे हैं आगे? आप शायद थोड़ा रिकॉर्ड को दुरुस्त करें। कई मुल्क ऐसे हैं कि जिनकी एयरलाइंस, जिनकी मुईशत, जिनको पुलिस का निज़ाम हमने दिया, आर्मी हमने सेट की, उनके मुल्कों की दहशतगर्दी हमने ख़त्म की, उनकी मुईशत को हमने बेहतर किया, लेकिन हम बेहतर नहीं हो सके क्योंकि उनको हमने जिस ट्रैक पे लगाया वो लग गए, वो मुखलिस थे अपने मुल्क के साथ, वो तरक्की कर गए, उनके लोग उठ गए। हम तो बुनियादी तालीम से महरूम है, हमें तालीम दी ही नहीं गई, इसलिए कि हम बाशऊर ना हो जाएं। क्या जिस तरह से इंडिया अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करते हुए जा रहा है, फ्यूचर में कहाँ देखते हैं आप? वो तो चाइना को बीट कर रहा है। वो तो बता रहे हैं कि 2028, 2048, 2047 का विजन है उनका कि उन्होंने एशियन टाइगर बनना और चाइना को बीट करके दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनना। मेरा ख्याल है आप को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो बीट कर चुके हैं चाइना को। वो जितनी तेज़ी से वो जा रहे हैं ऊपर, वो बीट कर चुके हैं। सही बात है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति लोग जो हैं वो इंडिया में बसते हैं। सबसे बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिया में है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, चाइना में जो है वो पर्सनली लोग जो है ना वो उतना ही कमाते हैं कि सारे लोग इक्वली सेटल हैं, लेकिन रिकॉर्ड याफ्ता जो लोग हैं वो इंडिया में बैठे हुए हैं। लक्ष्मी मित्तल को ले लें आप, मुकेश अंबानी को ले लें आप, 28 अरब रुपए अपनी बच्चों की शादियों पे खर्च कर रहे हैं। और यहाँ टाटा, अब देख लें, ये कंपनी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से उनकी ज़्यादा। और उनका फ़र्क आवाम के ऊपर इम्पैक्ट उसका ये आ रहा है कि वहाँ पे गाड़ी का रेट ले लें, हमसे चौथे हिस्से में है वही गाड़ी हमसे। तो यहाँ पर वहाँ पर 2.5 लाख की, यहाँ पर आप देखिए 32 लाख की। वहाँ पे खाद हमसे सस्ती है, वहाँ पे ट्रैक्टर हमसे सस्ता है, वहाँ पे बिजली हमसे सस्ती है। यहाँ पे हमारी मस्जिदों को जो है ना वो बड़े बड़े बिल डाले जा रहे हैं। ठीक है, जबकि वो हिंदू हो के, गैर मुस्लिम हो के, हमारी मस्जिदों के बिल वहाँ पे फ्री हैं। वजह क्या है? उन्होंने अपनी जो है ना वो बेस मुईशत के लिहाज से वो स्ट्रॉन्ग की है, ज़्यादा वो खर्च सकते हैं, इतना अफोर्ड करते हैं। और हमारे हजरात ने माशाल्लाह जो है ना अपना पेट बड़ा किया है, पब्लिक को छोड़ दिया अल्लाह के रहम करम पे। और ये बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, माइलस्टोन है जो उन्होंने अचीव किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? इस सारे मामले पे यही कहना चाहूँगा कि वो जो इंडिया है वो अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है, चाइना अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है, हमारा मुल्क अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है। और एक तो हमारे लिए खुशी वाली भी बात होती है कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने लेके आ रहा है, हर नए सब्जेक्ट पे इंडिया सामने आ रहा है। तो उम्मीद तो यही है
कि हमारा पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इसी तरह तरक्की करेगा एक ना एक। अरे आपने ये बात बिल्कुल ठीक है, इंडिया तरक्की कर रहा है, चाइना तरक्की कर रहा है, लेकिन आपने जो कहा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। क्या कहेंगे कामरान आप इनके इस बयान पर? बिल्कुल मैं नहीं इनके बयान से एग्री, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। डे बाय डे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डाउन से डाउन होती जा रही है। हमारे पास ना तो कोई रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास इनकम का जनरेट करने का कोई ऐसा रिसोर्स है कि हम लोग इनकम जनरेट कर सकें। अभी देखें ना कि इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है कि इंडिया यानी कि इस टाइप के लोग प्रोवाइड कर रहा है, सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है कि इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो तरक्की कर रहे हैं। और भाई की बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग यानी कि वो अपनी जगह पे कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान बिल्कुल जो पोलिटिकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, इनकी वजह से पाकिस्तान का डाउनफॉल जा रहा है। इंडिया को मोदी ने कहा था कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। बिल्कुल इस तरह के जब मोदी ने बयान दिया था, हमारे जो दिल थे बड़े यानी कि जख्मी हुए थे, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन आज उसकी जो बातें हैं वो कहीं किसी हद तक हमें सच भी लगने लगी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मुल्क के हालात जा रहे हैं आपके सामने। पेट्रोल अभी पता चला कि 8 रुपये महंगा हो गया। मतलब है पेट्रोल इस टाइम 290 रुपये से ऊपर जा चुका हुआ है। ये आज के दिन की बात है। तो किस तरह यहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं। लोग बिलीव करें, मैं कल एक मुझे लड़का मिला, वो उबर चलाता है। वो कहता है भाई साहब मेरे इतने हालात मुश्किल हो चुके हुए हैं कि मेरे घर के मैं उबर से जो कमाता हूँ उससे खाली मेरा पेट्रोल ही निकलता है। मेरे घर के खर्चे नहीं निकलते, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनके खर्चे नहीं निकलते। देखिए कामरान, अभी ये एक सेक्टर है, अभी ये डिफेंस वेपन्स का सेक्टर है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, जिससे इंडिया ने 21,000 करोड़ जो है अर्न किया है एक्सपोर्ट करके। इसके अलावा IT देख लें, उनके मेरा ख्याल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें। इंडिया अब हर चीज़ ना सिर्फ अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि इंडियन नेवी ने आज ही ब्राह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया है। बिल्कुल, मैं तो पर हैरान हूँ। वैसे इंडिया ये मिसाइल भी लॉन्च कर रहा है। हम भी अपना दफाई बजट बनाते हैं, हम भी अपने दफा के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान का 80% जो बजट है वो हम लोग लगाते हैं किसके ऊपर? डिफेंस के ऊपर। लेकिन हमें उस डिफेंस का फ़ायदा क्या जब हमारे मुल्क के अंदर लोग ही खुशहाल नहीं है। और अब आप ये देखें कि हम भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारे मुल्क में अभी पिछले कुछ दिनों में कितने अटैक्स हो चुके हैं। मतलब हम कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान की जो आर्मी है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। नो डाउट हम अपनी आर्मी की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर किन किन ममालिक की जानिब से अटैक हुए हैं। हमें मुँह की खानी पड़ रही है हर जगह से। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर्मी की वजह से हम यहाँ पर कंफर्टेबल हैं। आप हमारे इधर फ़लस्तीन का हाल देख रहे हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल हो रही है। और हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे पाकिस्तानी ने जगह जगह पे झंडे फैलाए हुए, सब कुछ किया हुआ है। और इसमें ये नहीं कह सकते कि आर्मी का भी कोई हाल है। आर्मी ने हमें सिर्फ यहाँ पर कंफर्टेबल किया हुआ, हमें बचाया हुआ है। और रही बात ये जो आप कह रही इशूज़ बने हुए हैं हमारे पाकिस्तान में, हमारा पाकिस्तान खस्ता हाल हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेड चीज़ें बैन करें। जो हम चीज़ 100 रुपये वाला बर्गर भाई रेडी से मिलता है, ये वाला बर्गर अगर हम KFC पे 500-600 रुपये का खाएं, अगर हम इसको खाना बंद कर दें, 100-200 वाला सूट छोड़कर 5-6 हज़ार रुपये का सूट पहनना बंद कर दे, तो इसी तरह हमारा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। हमारी गवर्नमेंट एक जगह पर टिक के खड़ी हो जाए, बजाय कि हर साल में नई गवर्नमेंट आए, आपस में वो लड़े, एक गाड़ी के साथ 40 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल के साथ जाएँ, तो फिर हमारा पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। लेकिन मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ, मैं आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस मुकाम पर पहुंच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। नहीं, इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है? देखिए इंडिया तो यार कैसे हम इंडिया का नामो निशान खत्म कर सकते? कश्मीर हमसे लिया नहीं गया, हमसे सीख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। दोस्तों, भारत की प्रगति का अंदाजा आप तेजी से बढ़ते एक्सपोर्ट को देखकर ही लगा सकते हो। और इन एक्सपोर्ट को देखकर चीन और अमेरिका समेत पाकिस्तान जैसे देशों को भी मिर्ची लग रही है। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत ने अपने इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और आने वाले समय में भारत इससे भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाला है। अगर डिफेंस एक्सपोर्ट की माने तो आने वाले कुछ सालों के अंदर अगर डिफेंस एक्सपोर्ट इसी तरह से चलता रहा तो भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि चीन के ज़्यादातर डिफेंस आइटम है वो पाकिस्तान को ही एक्सपोर्ट करता है। वहीं ज़्यादातर देश चीन से हथियार इसीलिए नहीं खरीदते कि चीन के हथियारों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा घटिया होती है, इसलिए चीन पाकिस्तान और उनके जैसे देशों पर ही
ज़्यादातर निर्भर है। दूसरी ओर पाकिस्तान की इकोनॉमी भी लगातार तेज़ी से नीचे की ओर आ रही है, इसलिए वो भी अब चीन से ज़्यादा हथियार नहीं खरीद पाएगा और इसकी वजह से चीन के डिफेंस एक्सपोर्ट में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर भारत मेक इन इंडिया के तहत भारत में बने बड़े बड़े हथियार जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के अलग अलग देशों को बेच रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।